ये कहानी है निक की। उसने अभी अभी कॉलेज पूरी की थी और अभी वो बेरोजगार था। निक को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। वो देर रात जग जग कर गेम खेला करता था। वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय गेम में बिता देता था। देर रात गेम खेलने की वजह से वह खाने का टाइम भी भूल जाता था, जिससे उसे देर रात खाने की आदत लग चुकी थी। एक दिन की बात है, वह देर रात वीडियो गेम खेला जब तक कि वह जीत न गया। तभी उसे भूख लगती है। क्योंकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए उसे खाने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब वह घर से बाहर निकला तो बहुत ही अंधेरा था और आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। उसे खाने की तलाश में काफ़ी दूर जाना पड़ा। तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहां नूडल्स मिलते थे। वो बिना कुछ सोचे उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वास्तव में वह उस रास्ते में बहुत बार आ चुका था, पर वो रेस्टोरेंट उसने आज नोटिस किया। वहाँ का मालिक दिखने में गंजा, खड़ूस और ख़तरनाक दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने निक की अच्छे से खातिरदारी की। उसने गरम नूडल्स की प्लेट निक को दी। निक को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वह जल्दी से नूडल्स खा रहा था ताकि जल्दी से घर जाकर वीडियो गेम खेल सके। जैसे ही निक ने अपना खाना खाया और वो घर जाने के लिए बाहर निकला, उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। बाद में पता चला कि वह एक बूढ़ी औरत थी जिसने गंदे मैले कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वह भयानक लग रही थी और वह भीख मांग रही थी। उसने टूटी हुई कटोरी निक को दिखाकर कुछ पैसे मांगे। वैसे तो निक बहुत ही बोरिंग और गेम एडिक्ट था, पर दिल का साफ और दयालु था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे जेब से पैसे निकाले और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। फिर वह जल्दी जल्दी घर जाने लगा और सोचने लगा कि वह औरत उससे कुछ कहना चाहती थी। अगली रात निक जब रेस्टोरेंट खाना खाने आया तो देखता है कि वह औरत रेस्टोरेंट के दरवाजे पर बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। सोचने वाली बात तो ये है कि जैसे ही निक अंदर जाने वाला था, उस औरत ने निक के हाथों को जोर से पकड़ लिया और अंदर जाने नहीं दे रही थी। निक का चेहरा पीला पड़ गया था और उस औरत के बर्ताव को देखकर निक सोच में पड़ गया कि कैसे पैसे मिलने के बाद भी वह ऐसा बर्ताव कर रही है। जैसे ही उसने सोचा कि वह औरत मंदबुद्धि हो सकती है और उसे धक्का दे दिया। फिर भी उस औरत ने निक का हाथ नहीं छोड़ा। अंत में निक के पास उससे बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उस औरत ने बताते हुए निक को बोला कि यह रेस्टोरेंट अच्छी जगह नहीं है और जितनी जल्दी हो सके वह यहाँ से जल्दी से चले जाए। निक ने अभी वह नहीं खरीदा था जो उसे चाहिए था, इसलिए उस बूढ़ी औरत का बात ना मानकर वह रेस्टोरेंट के अंदर चला गया और नूडल्स ऑर्डर करने लगा। इस बार नूडल्स लाने वाला नॉर्मल आदमी नहीं था। उसने पहले आसपास की सभी चीज़ों को देखा। उसे वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। आसपास के लोग अपने नूडल्स खा रहे थे, कुछ लोग तो नूडल्स की सूप को पी रहे थे। चारों तरफ को अच्छे से देखने के बाद वो मुस्कुराया और सोचा कि वो औरत सच में पागल थी, क्योंकि वह बोल रही थी कि यह जगह भयानक है। फिर वो नूडल्स खाने लगा। निक को वो जगह अच्छा लग रहा था और उस जगह का नूडल्स भी उसका फेवरेट बन चुका था। वह घर जाने ही वाला था कि बाहर उसका सामना फिर से औरत से होता है। इस बार वो औरत निक से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थी। निक ने इस बार औरत पे जोर से चिल्लाया, क्यों मेरा पीछा बार बार कर रही हो? इस बात का बूढ़ी औरत पे थोड़ा सा भी बुरा असर नहीं पड़ा। इस बार औरत ने एक बोतल निकाली जिसमें हरे रंग का तरल पदार्थ था और उससे कहा कि इसे तुम अपने आँखों पर लगाना, फिर तुम नूडल्स की सारी सच्चाई जान जाओगे। और कोई विकल्प ना होने की वजह से निक को वो बोतल लेनी पड़ी, जिससे कि वह औरत उसे और परेशान ना करे। निक घर जाकर सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे उस बूढ़ी औरत की बातें याद आ गई कि उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्यों कहा। निक उठा और वो बोतल बाहर निकाल लिया और सोचने लगा कि इस बोतल में क्या है। इसका पता लगाने के लिए वह फिर से उस रेस्टोरेंट में जाने का फैसला लिया। जब हर कोई अपना नूडल्स खा रहा था, तभी उसने वह बोतल निकाली और अपने हाथों पे डाल लिया। उसके बाद अपने आँखों में लगा लिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली और साहस जुटाया और उनकी तरफ देखने लगा। उनकी तरफ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा शरीर पीला पड़ गया। पूरा शरीर पसीने से भीग गया और जोर जोर से कांपने लगा। उसने देखा कि सफ़ेद त्वचा और पीली आंखों में, जो देखने में बिल्कुल लाश की तरह दिख रही थी, उस चेहरे पर खरोंचों के निशान थे और कुछ के तो आंखें बाहर निकल आई थी। किसी के में छेद थे
तो किसी के में छाले हुए थे। वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह नूडल्स खा रहे थे, जो देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। जैसे तैसे निक ने अपने आप को संभाला और नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चीज़ इन सभी चीज़ों से घिनौना था। उसने देखा प्लेट्स के नूडल्स में कीड़े घूम रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने पिछले 2 बार से यह नूडल्स खाया है। निक ने डर से उस प्लेट को किसी बॉल की तरफ फेंका और ज़ोर से चिल्लाने लगा। नूडल्स का प्लेट पलट गया था, जिससे पूरा नूडल्स और सूप टेबल पर गिर गया था। उसकी इस बर्ताव से वहाँ बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी लोग उसे अपनी सफ़ेद सफ़ेद आँखों से देख रहे थे, पर निक को इस चीज़ का कोई परवाह नहीं था। वह तेज़ी से बाहर भागने लगा, पर किसी से टकरा गया। वह रेस्टोरेंट का मालिक था। वह पहले से और भी डरावना लग रहा था। फिर उस मालिक ने पूछा, तुमने अभी तक इस नूडल्स का बिल नहीं दिया है? पर निक को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बस उसे जैसे भी करके सुरक्षित घर जाना था। वो फिर से भागने ही वाला था कि देखा दरवाज़ा बंद हो चुका था। निक बिल देने के लिए जैसे ही पैसे निकाल रहा था, इस बार मालिक ने डरावनी नज़रों से देखते हुए बोला कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत की बातों पर नहीं आना चाहिए था। वो पागल है। निक ने जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। रास्ते में वह बूढ़ी औरत फिर से उसे मिली थी, पर वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। घर जाकर उसने सोचा कि वह बूढ़ी औरत सही थी या फिर वो मालिक। उसके बाद निक ने वीडियो गेम रात भर खेलना बंद कर दिया था और टाइम से खाना खाने लगा और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा।